जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है और अभी अभी 1 जून से एक और पैनलिस्ट जारी हो चुका है। बहुत सारे छात्रों का नाम इसमें आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो किसी न किसी कारण से पेंडिंग में थे, उनका पैनल में नाम अभी तक नहीं आया था। उनका बाद में सब कुछ फिट पाया गया और अब जाके इन सारे छात्रों का भी पैनल में नाम आ चुका है। अब इन सारे छात्रों की भी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही इसी वीडियो में देखेंगे एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो चार चार आरटीआई का रिप्लाई देखेंगे किस किस जोन से आरटीआई का रिप्लाई आया है और आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर निकल के आई। ठीक है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग की संख्या, रिजाइन की संख्या, टोटल पैनल कितना आया, कैटेगरी वाइज सब कुछ यहाँ पे छात्र ने पूछा था और आरसी ने अच्छे तरीके से रिप्लाई भी किया है। ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गुड न्यूज है नेक्स्ट डीबी के लिए। यहाँ जो पैनल है इस जोन से भी, क्योंकि यहाँ पे जो पैनल है इसके बाद में अब नेक्स्ट डीबी ही आएगी और यहाँ पे जो आरटीआई का रिप्लाई देखेंगे उसमें भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज ही रहने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सभी अपडेट्स की। सबसे पहले हम पैनल देखेंगे और बाद में देखेंगे चारों आरटीआई। ठीक है, चलेगा। देखो, जैसे आप जाएंगे ईआर कोलकाता जोन की साइट पे, आपको ये पता होगा कि ईआर कोलकाता जोन सेकंड डीवी जारी कर चुका है और सेकंड डीवी का पैनल भी यहाँ पे आ चुका है। बट यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो पेंडिंग में होंगे पहले से ही और कुछ छात्र सेकंड डीवी में पेंडिंग में पड़े हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट CNRC 01/2019, यानी कि यहाँ पे अभी अभी एक और पैनलिस्ट जारी हो चुका है 7/6/2024 की, यानी कि आज ही में। ठीक है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक पैनल खुल जाएगा, यहाँ पे एक नोटिस खुलेगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मेंशन इन्होंने बता रखी हैं कि यहाँ पे 7 तारीख का ये नोटिस है, ईआर कोलकाता जो उनका नोटिस है, प्रोविजनल पार्ट पैनल लेवल 1 वगैरह वगैरह जो भी लिखा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो थी 10,868 वैकेंसी थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैनल है। यहाँ पे करीब 10 पैनल आ चुके हैं और यहाँ पे एक और अभी पैनल जारी हो चुका है जिसमें टोटल 134 छात्रों का नाम इसमें है। कितने छात्रों का? 134 छात्रों का। और यहाँ पे सारी बेसिक इनको बताई गई कि ये किस कारण से छात्र कहीं ना कहीं पेंडिंग में थे, जिनका अभी तक पैनल नहीं आया था, अब इनका पैनल आ चुका है। ठीक है, तो ये आपके काम का नहीं, इसलिए हम पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं आगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिनका पहले में नाम आया उनको तो जरूर पढ़ना है, बाकी आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पैनल की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, नेम लिखा है, मेडिकल स्टेटस लिखा है और पोस्ट एलोटेड लिखा है। यहाँ पे देखेंगे B2 वाले छात्र थे और यहाँ पे इसको पोस्ट मिल चुकी है। C1 वाले छात्र थे, इसका पोस्ट मिल सकती है। B2 C1, यानी कि आप लोग देखेंगे ये छात्र कहीं ना कहीं मेडिकल में अनफिट थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, अब रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से, देखो रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है, जब छात्र को पोस्ट नहीं मिल पाती तो अब जाके यहाँ पे B2 वाली C1 वाली पोस्टें खाली हो चुकी हैं और अब इन सारे छात्रों का नाम आ चुका है। ये सारे छात्र अभी तक पेंडिंग में थे, अब जाके इनका भी कहना कहना सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे सारे छात्र ऐसे आपको देखेंगे B2 C1 वाले। और यहाँ पे देखेंगे आगे यहाँ पे देखेंगे तो ये B2 C1, यानी कि ये छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल में अनफिट थे, बट यहाँ पे पोस्टें जब खाली होती है तभी इनको दिया था। तो इन सारे छात्रों की किस्मत खुल चुकी है और इन सारे छात्रों का नाम पैनल्स में आ चुका है। ठीक है, अभी हो सकता है कि कुछ छात्र और भी पेंडिंग में हो तो आगे और भी सीटें खाली होंगी तो उनको भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे जो हमारे चार आरटीआई की रिप्लाई है उसकी बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम ये बात करें कि जो ईआर कोलकाता जोन है यहाँ पे अभी सेकंड डीबी तो आ चुका है, सेकंड डीबी का पूरा मामला कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पैनल भी आ चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो थर्ड डीबी का वेट कर रहे हैं और सर पूछ रहे हैं सर इसकी थर्ड डीबी कब तक आएगी, हमारा इतना कम है, क्या मेरा होगा नहीं होगा, थर्ड डीबी देगा नहीं देगा। तो देखो अभी आपको वेट करना है और हमें लग रहा है कि जून के मिड में ही, ठीक है, मिड में करीब मान के चलो 15 जून या 20 जून के आसपास में आपको इसकी थर्ड डीबी देखने को मिल सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि कल परसों में भी आ सकती है, लेकिन मिड जून तक मैक्सिमम चांस है कि इसके आसपास में आपको दिखाई पड़ जाए इसकी थर्ड डीबी। इसीलिए अगर आपका थोड़ा बहुत कम है तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, कभी भी आपका कॉल हो सकता है और कभी भी आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ईआर कोलकाता जो कि सेकंड जो थर्ड डीबी है अब किसमें है, कमिंग सून में है। कमिंग सून का मतलब होता है कि कभी भी आपकी जो डीबी है वो आ सकती है, आपको हर समय रेडी रहना है। ठीक है, अब अपडेट है, जैसे डीबी आएगा मैं वीडियो उसके रिगार्डिंग बना दूंगा। अब चलते हैं आगे। अगर हम आरटीआई की बात करें तो यहाँ पर लिखिए दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से एक आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है गुंटकल डिवीजन से। ठीक है, अब इसमें नई नई चीज़ें निकल के सामने हैं जो हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसके बाद हम और भी देखेंगे जो अलग अलग जोन से आरटीआई का रिप्लाई आया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वही आरटीआई जो हमने अभी देखा था और यहाँ पे क्या लिखा है डेट देख लेते हैं पहले। डेट की बात करें तो 6, यानी कि कल ही का ये आरटीआई का रिप्लाई कल का। यहाँ पे 1 नंबर सवाल था, 2 नंबर, 3 नंबर, करीब 8 सवाल छात्र ने पूछे थे और इन्होंने 8 के रिप्लाई भी दिए हैं। अब देखिएगा, पहला सवाल था CNRC 01 लेवल 1 पोस्ट,
टोटल हाउ मेनी कैंडिडेट हैड गोट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कहना कि कितने छात्र ऐसे हैं जो पैनल में नाम आ चुका है, कैटेगरी वाइज बताइए। देखो छात्र ने तो पूछा था कैटेगरी वाइज, मतलब ओबीसी के यूआर के कितने हैं ऐसा उन्होंने पूछा था, लेकिन उन्होंने जो जवाब दे दिया वो पोस्ट वाइज दे दिया है, ठीक है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है आरसी वालों को भी, तो अच्छे तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाते। फिलहाल में इन्होंने बताया कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन में 515 छात्रों का नाम आ चुका है गुंटकल डिवीजन से। टीएम यानी कि ट्रेक मेंटेनेंस ग्रेड 4 में 978 छात्रों का पैनल में नाम आ चुका है। असिस्टेंट कैरेज वैगन में 79 कितना 79 का मतलब 89 नहीं 79, ठीक है। तो इसमें 79 और 89 में एक सभी को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मुझे भी थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो 79 छात्रों का कैरेज एंड वैगन में क्या आ चुका है, पैनल आ चुका है। असिस्टेंट लोको सर्व की बात करें तो 74 छात्रों का, असिस्टेंट टीएलएससी की बात करें 26 छात्रों का, असिस्टेंट टीआरडी में 40 छात्रों का, असिस्टेंट एसएनटी में 114 छात्रों का, और असिस्टेंट ब्रिज में कितने 35 छात्रों का क्या हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। किस जोन से कि सिकंदराबाद जोन से, गुंटकल डिवीजन से। यहाँ पे पूछा गया है टोटल हाउ मेनी वैकेंसी आर देयर इन ओबीसी कैटेगरी टिल डेट। यहाँ पे पूछा गया कि ओबीसी के सीट्स कितनी कहीं ना कहीं अभी अवेलेबल हैं, किसकी, ओबीसी की गुंटकल डिवीजन से। तो उन्होंने बताया कि टोटल 57 वैकेंसीज अभी भी जो है आपको मिलने वाली हैं। ये सीटें अभी यहाँ पे गुंटकल डिवीजन एक ही डिवीजन से खाली बताई जा रही हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 3 नंबर पूछेंगे टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट आर नॉट ज्वाइनिंग जॉब, कितने छात्र ने ज्वाइनिंग नहीं की। तो आपको पता होगा 77 छात्र यहाँ पे ऐसे हैं जो नॉट ज्वाइनिंग है, यानी कि सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में छात्र वहाँ पे ज्वाइनिंग करने नहीं गए। टोटल 77, ठीक है। यहाँ पे 4 में पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट आर रिजाइंड इन आरआरसी लेवल में 2019 वगैरह वगैरह गुंटकल डिवीजन से कितने छात्र रिजाइन कर चुके हैं। तो 65 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। कितने छात्र, 65 छात्र, ठीक है। इसके बाद पूछा गया सर 4th DB हाउ लॉन्ग, मतलब 4th DB के लिए पूछा गया तो इन्होंने वो ये बोला कि आप हेड क्वार्टर जा सकते हैं अपनी बात को वहाँ जो पूछना है, ठीक है, क्योंकि ये लोग ये नहीं बताते हैं। यहाँ पे रिजाइन लिखा, रिजाइन एज पर द ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के कितने छात्र रिजाइन कर चुके हैं। तो 23 छात्र हैं जो ओबीसी के रिजाइन कर चुके हैं। और यहाँ पे पूछा गया कि नॉट ज्वाइनिंग के ओबीसी के कितने छात्र हैं। तो ओबीसी के बताया गया कि 13 छात्र नॉट ज्वाइनिंग के ओबीसी के हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ओबीसी वाले जो छात्र हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे। आप चलते हैं आगे दूसरे आरटी की बात कर लेते हैं। दूसरे आरटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा है ईसी रेलवे, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे दानापुर डिवीजन से आरटी का रिप्लाई आ चुका है। ये भी आपको पता होगा पटना जोन में 3-4 डिवीजन जो भी हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे एक डिवीजन पड़ता है दानापुर डिवीजन, जिससे आरटी का रिप्लाई आया। जिसमें क्या पूछा, छात्र ने पूछा है आरआरसी 01/2019 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन ज्वाइनिंग, कितने छात्र ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं, किस डिवीजन से, दानापुर डिवीजन से। तो इन्होंने बताया 30 कैंडिडेट हैव नॉट ज्वाइंड द पोस्ट ऑफ लेवल 1, 30 छात्र ऐसे हैं जो दानापुर डिवीजन से ही नॉट ज्वाइनिंग वाले छात्र हैं, यानी कि ये छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। अब देखो जो छात्र अभी पटना जोन के होंगे तो उनके लिए भी रिप्लेसमेंट डिवी आएगी अभी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जो छात्र थोड़े बहुत नंबर से रह चुके हैं उनको अभी वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजाइंड कैटेगरी वाइज, कितने छात्र ऐसे हैं ज्वाइन कर चुके हैं, कैटेगरी वाइज डाटा बताइए। फिलहाल में इन्होंने कैटेगरी वाइज डाटा इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर पूछा गया टोटल नंबर ऑफ ईडब्ल्यू नॉर्मल छात्र कितने हैं जो एब्सेंट हो चुके हैं डीबी में। तो इन्होंने बताया 5 ईडब्ल्यू नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैव नॉट ज्वाइंट पोस्ट ऑफ लेवल 1, यानी कि 5 छात्र, 30 में 5 छात्र ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूज के हैं जो जॉब को ज्वाइन नहीं किए हैं। इसके बारे में एक और सवाल पूछा गया जिसका भी इनको कहीं ना कहीं आंसर नहीं मिल पाया, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अच्छा, बहुत से छात्र पटना जोन के होंगे जो कहीं ना कहीं अपनी डीबी का वेट करेंगे, तो उनको भी धैर्य बना करना है क्योंकि यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट डीबी आना बाकी है, ठीक है। एक और आरटी की बात करें तो ये भी 4/6/2024, यानी कि ये भी आरटी लेटेस्ट आरटी का रिप्लाई है। और ये कहाँ से आरटी है, ये भी SCR यानी कि साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से आरटी का रिप्लाई ही आया है, ठीक है। यहाँ पे हैदराबाद डिवीजन का आरटी का रिप्लाई है। और यहाँ पे छात्र ने पूछा था आरआरसी 01/2019 हाउ मेनी कैंडिडेट आर रिजाइंड, कितने छात्रों ने रिजाइन कर चुका है हैदराबाद डिवीजन से। तो उन्होंने बताया टोटल 56 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये एक और आरटी का रिप्लाई था इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। एक और आरटी की बात करें तो ये भी सिकंदराबाद जोन से आरटी का रिप्लाई है। और यहाँ पे 6 यानी कि ये भी कल का आरटी का रिप्लाई है। यहाँ पे पूछा गया है गुंटकल डिवीजन से आरटी का रिप्लाई। यहाँ पे पूछा गया कितने छात्रों ने रिजाइन किया है। तो इन्होंने 65 कैंडिडेट बताया कि 65 छात्र ऐसे हैं जो गुंटकल डिवीजन में रिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं तुम्हारे सिकंदराबाद जोन वाले जो भी वहाँ पे आरटी का रिप्लाई करते हैं, और छात्र भी अच्छा खासा वहाँ पे आरटी कर रहे हैं। बाकी कई आरआरसी ऐसे हैं जिनका आरटी का रिप्लाई आ ही नहीं रहा है, और जो आ रहा है वो हम तक नहीं पहुँच रहा है। या तो छात्र शेयर नहीं करते हैं, तो छात्रों का रिप्लाई आ ही नहीं रहा, ठीक है। फिलहाल में अगर आपके पास कोई आरटीआई हो, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, तो आप लोग शेयर किया करो ताकि ज़्यादा ज़्यादा छात्र उस आरटीआई को देख सकें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, चलो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।